गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सत्ता और संप्रभुता की अवधारणा को समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर या शक्ति की अवधारणा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। शक्ति जो है वो अगर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में देखें तो वहाँ उसकी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ये। और राज्य संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति जो है उसको इनके अंतर्निहित तत्व जो है वो माना जाता है। कैटलीन और लॉसवेल जो है उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। विलियम रॉबिन्सन जो है उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार प्रक्रियाओं, विषय विस्तार और परिणामों से संबंधित सामाजिक विज्ञान जो है वो माना है। अगर हम प्राचीन काल से देखें, हम परंपरागत काल से देखें तो हम ये पाते हैं कि शक्ति की अवधारणा जो है, जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थे, जो थिंकर्स थे, जो राजनीतिक दार्शनिक थे, जो राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने शक्ति की अवधारणा की उपेक्षा नहीं की। बस ये था कि उनका दृष्टिकोण परंपरावादी था, इसलिए उनका ध्यान जो है ज़्यादातर संस्थागत अध्ययन और राज्य की उत्पत्ति की खोज तक ही ज़्यादा रहा। फिर भी अगर हम मैकियावेली, हॉब्स, कौटिल्य, हीगल, बोसांके, अगर हम इन पॉलिटिकल थिंकर्स को देखते हैं तो इन्होंने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों का खूब ज़्यादा अध्ययन भी किया है और उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी किया है, ध्यान भी दिया है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है। हॉब्स जो हैं वो कहते हैं कि अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतर और अथक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में ही होता है। मिचेल्स ने इसकी जो मॉडर्न इसको डिस्क्राइब किया है वो है, जिसने शक्ति प्राप्त कर ली वह सदा ही उसे अधिक दृढ़ और व्यापक बनाने के प्रयत्नों में जुड़ा रहता है। यानी ये जो कोटेशंस जो मैंने अभी बताई वो ये बताना चाहती हैं, उनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान, वो पॉलिटिकल साइंस या किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और समस्त जो व्यवस्था है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी जो है वो शक्ति पर आधारित है। आज ये है, वर्तमान में जो है ये स्वीकार कर लिया गया है कि शक्ति के अभाव में राजनीति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बिना शक्ति के राजनीति जो है वो अस्तित्व विहीन है। चाहे हम राजनीति का हम इंटरनल वो देखें, इंटरनल पॉलिटिक्स देखें या हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखें, दोनों में ही शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है और राजनीति के साथ अंतर्निहित रहती है, जुड़ी हुई रहती है। मॉर्गन तो जो है उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति हो, चाहे वो घरेलू हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया हो, जो शक्ति जो है वो हर जगह मौजूद रहती है। शक्ति जो है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है वो राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि राजनीति का अर्थ जो है वो है संघर्ष को सुलझाना। और अब सुलझाने के लिए किसी समुदाय के अंदर अगर शक्ति का वितरण जो है वो कैसे होगा, किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, क्या सभी पक्ष संघर्ष को सुलझाने में की शर्तों का पालन करेंगे, ये सब राजनीति में शामिल है। और वो ये सब चीज़ें जो है शक्ति के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, शक्ति के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती है। हम राजनीतिक शक्ति, जिस राजनीति में हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पावर राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि मनुष्य के कार्यों एवं उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। राजनीतिक शक्ति जो है वो शारीरिक शक्ति से थोड़ी भिन्न है। जब हिंसा वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पद के त्याग का द्योतक होती है। कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शक्ति जो है वो किसे कहते हैं। ऑर्गेन्सकी जो है उन्होंने कहा है, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है।
रॉबर्ट डहल जो है उन्होंने कहा, शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते। जो आर्नेल्ड बैक्ट है उन्होंने कहा है, शक्ति एक ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रण करने की क्षमता जो है वो शक्ति है। दूसरों के व्यवहार को हम अगर अपने हिसाब से प्रभावित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, तो वही शक्ति है। पॉलिटिकल साइंस में जॉर्ज कैटलिन जो हैं वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का, एक सिस्टमैटिक थ्योरी का विकास किया जिसमें पावर जो है, शक्ति जो है उसको केंद्रीय स्थान पर रखा गया। शक्ति के यदि हम प्रकार को देखें तो शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर, मनोवैज्ञानिक शक्ति, साइकोलॉजिकल पावर, और आर्थिक शक्ति यानी इकोनॉमिक पावर। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल पावर, मनोवैज्ञानिक शक्ति को समझेंगे। मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वो ऐसे सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यानी साइकोलॉजिकल, जब हम किसी के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित कर पाते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, तो वह मनोवैज्ञानिक शक्ति है। इसके लिए जो है प्रचार माध्यम, प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसके जरिए लोगों के जो विचार हैं और जो उनकी सोच है, उनके कार्य हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सभी जो है मतलब जैसे अगर हम रिपब्लिक डे की परेड देखें तो वहाँ पे जो भी शक्ति प्रदर्शन होता है उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि भारत जो है वो सैनिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली है। राज्य की जनता पर अपना नियंत्रण करने के लिए कई बार सरकारें जो है प्रचार का माध्यम जो है यूज़ करती हैं, जैसे BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, अनेक विदेशी भाषाओं का आदि जो विदेशी भाषाओं में प्रसारण होते हैं, इन प्रसारण का जो उद्देश्य है वो है अपने शत्रु को कमज़ोर बनाना, उसका जो मोरल है उसको निम्न करना, क्षीण करना, और शत्रु और विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यानी शक्ति का अर्थ है कि विपक्षी जो है कोई बात को स्वीकार करने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाए, तो हम जो है ये उसके, अगर हम उसके मस्तिष्क को, हम उसकी सोच को अपने हिसाब से विवश कर दें मानने के लिए, तो यह मनोवैज्ञानिक शक्ति है। दूसरा है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। जब कोई राज्य जो है विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और फॉरेन करेंसी को या लाभ कमाने से संबंधित नहीं होता, बल्कि व्यापार के माध्यम से उस देश की राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी उसका महत्वपूर्ण ध्येय होता है। यानी विदेशी जो है आर्थिक सहायता के आधार पर हम राजनीतिक शक्ति जो है, राजनीतिक प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं। विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से वो कमज़ोर होता जाता है। विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाभ के उसमें चक्कर में बहुत सारा कर्ज उन पे हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील या जो कमज़ोर राष्ट्र हैं आर्थिक दृष्टि से, उन पर अपना कर्ज कर देता है, और जिससे उनकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा क्षीण होती जाती है, और जो विकसित राष्ट्र है वो आर्थिक शक्ति के माध्यम से उस पर कंट्रोल कर लेता है। आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता जो है उससे भी अधिक आत्मसम्मान का महत्व है और लंबी आर्थिक जो निर्भरता है। यदि कोई राष्ट्र किसी के दूसरे देश के कर्ज में डूबा हुआ है, उससे उसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है और वो इसको चुका नहीं पा रहा, तो ये उसके आत्मसम्मान, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट और उसके मॉरल जो है उसको लो करने के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक शक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन इज़ फिज़िकल पावर, शारीरिक शक्ति। इसमें क्या होता है कि
जो जैसे प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, वो उसके पास राजनीतिक सत्ता होती है, लेकिन सत्ता जो है, राजनीतिक सत्ता है, उसके अधीनस्थ जो है वो सेना होती है। और जब सेना के अधीनस्थ, जब सेना जो है वो राजनीतिक शक्ति के ऊपर आ जाती है तो फिर सैनिक क्रांतियाँ होती हैं। और सैनिक क्रांतियाँ होने के कारण जो राजनीतिक शक्ति का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो सैनिक नेतृत्व में के हाथों में हस्तांतरण होता है, और उससे जो सैनिक शासक जो सेना के बल पर शासन करते हैं वो जो है शारीरिक शक्ति में शामिल हो जाता है। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शक्ति के जो अन्य जो कारक हैं, शक्ति के जो अवधारणाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।